आपके जोड़ों में, पट्ठों में खिंचाव रहता है, जोड़ों के अंदर दर्दें रहती हैं, घुटनों के अंदर दर्दें रहती हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएं, हड्डियों में भुरभुरापन आ जाए, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए। जो हड्डियां होती हैं इनको मेडिकल में कहा जाता है ऑस्टियो, और जो सुराख हैं इनको कहा जाता है पोर्स। अगर हम इन दोनों अल्फाज को जोड़ें तो एक बीमारी का नाम बनता है जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अगर किसी को हड्डियों को भुरभुरापन का मसला हो तो दरअसल ये वाला जो मसला होता है ये ज़्यादातर एक ऐसा मिनरल होता है जिसकी कमी की वजह से ये वाला प्रॉब्लम आता है। तो ये हमारी हिप वाली, कूल्हे वाली हड्डी है, और यहाँ इस हड्डी के अंदर भी हमें सुराख नज़र आ रहे हैं। नॉर्मली ये हल्के हल्के से सुराख होते हैं कि इसके अंदर डेपोजिशन हो सके उस मिनरल की, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो कितने बड़े बड़े सुराख हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती जाए तो ये सुराख बढ़ते जाते हैं, और इवन ये सुराख बड़े होने की वजह से, यानी कि ये हड्डियां भुरभुरी होने की वजह से नुकसान ये होता है कि हमें एक छोटी सी चोट लगने की देर है हड्डी टूट जाती है। आपने देखा होगा ओल्ड एज के अंदर हमारी फीमेल्स हैं या मेल हैं इवन, लेकिन ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस ये जल्दी आ जाता है। आपने देखा होगा कि वॉशरूम में पाँव स्लिप हुआ था और हड्डी टूट गई, या फिर एक छोटी सी टक्कर लगी थी, एक छोटा सा बस किसी बेड के साथ जोर से लगा था, किसी लकड़ी के साथ या किसी दरवाजे के साथ घुटना लगा था, और जैसे एक्सरे कराया तो पता चला घुटनों के बीच में स्पेस भी खत्म हुई है, लाइन आ गई है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है वो आ गया। तो ये जो बुरबुरापन होता है ना, ये स्टार्ट होता है, ये हर मसले का आगाज होता है घुटनों में दर्दों का, जोड़ों में दर्दों का, पूरे जिस्म के अंदर एक दुखन सी रहती है हर टाइम। लेकिन ये एक मिनरल की कमी की वजह से होती है। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो मिनरल क्यों कम होता है और कौन से ऐसे खाने हैं जो आप खाएंगे तो फिर आप उस मिनरल को ठीक कर सकते हैं। अब यही बुरबुरापन अगर ये ट्रीट ना किया जाए, इसका इलाज ना कराया जाए, फिर इसका नुकसान ये होता है कि ये हमारे जोड़ों के बीच की जो कार्टिलेज है उसको खा जाता है, इसको ख़त्म करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ये ख़त्म होना शुरू होती है फिर हड्डियों के अंदर इस तरह के नोकदार पॉइंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये नोकदार पॉइंट्स बनते हैं फिर हमें हमारे जोड़ों में से टक टक की आवाज़ें आती हैं, घुटनों का आर्थराइटिस हो जाता है। आगाज़ कहाँ से हो रहा होता है? जब हमारी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये कमज़ोर किसकी वजह से होती हैं? जिस भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, वो आपको सबसे पहले जो चीज़ रिकमेंड करेगा वो होगी कैल्शियम। कैल्शियम का इंटेक आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये आपको ना हर एक डॉक्टर कहेगा, लेकिन जो अहम मिनरल है ना वो कैल्शियम नहीं है। कैल्शियम तो आपकी हड्डियों के अंदर, आपकी हड्डियां, ये जो बुरबुरापन है ना, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। ठीक है, अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम इसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम भर दें। ऐसे ही है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, कैल्शियम वाली डाइट भी ले रहे होते हैं, दवाइयां भी कैल्शियम वाली ले रहे होते हैं, और ज़्यादातर आम रूटीन के अंदर मैंने देखा है कि ये सब करने के बावजूद उनकी हड्डियों का भुरभुरापन भी ठीक नहीं होता और उनके जोड़ों की दर्दें भी ठीक नहीं होती हैं। इवन आप कैल्शियम किन खानों के अंदर होता है? जैसे हमारे पास दूध है, दही है, हर पत्ते वाली सब्जी है, सैलेड है, इन सारे खानों के अंदर हमें कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आम रूटीन के अंदर लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो चीज़ अहम है ना, हमने ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि कैल्शियम को हमारी हड्डियों में पहुंचा सकती है। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं बट ये मिनरल नहीं ले रहे हैं, तो जो मैं भी आपको बताऊंगा, आपको मैं ना असल में जोड़ के साथ साथ लेके चलना चाह रहा हूँ कि ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। अगर वो आप मिनरल नहीं ले रहे ना, तो फिर कैल्शियम आपके जिस्म में तो होगी, आपकी हड्डियों में नहीं जाएगी। और वो मिनरल या वो विटामिन हमारे पास होता है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे पास अगर इसकी कमी है ना, आपको देखें, जिन लोगों ने फर्ज करें कि सांस लेना है, हमारे फेफड़ों के अंदर जानी है ऑक्सीजन ने खून में जाना है। ठीक है, आप सांस बड़ी अच्छी हवा में जाके ले रहे हैं, बड़ा कोई दरिया के किनारे जा रहे हैं, इस साफ हवा मुझे मिलनी चाहिए। सिलेंडर लगवा रहे होते हैं लोग ऑक्सीजन के, कि जब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो तो ऑक्सीजन के सिलेंडर लगते हैं कि जिस्म के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम ना हो। अब मैं ऑक्सीजन ले ली, अब ये ऑक्सीजन खून में कब जाएगी? खून में तब जाएगी जब आपका HB लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल सही होगा। क्यों? HB ने, हीमोग्लोबिन ने आपके ऑक्सीजन को खून में पहुंचाना है। ऐसे ही विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी विटामिन डी ने ही हमारी हड्डियों के ये जो सुराख है ना, इनके अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन करनी है, कैल्शियम को पहुंचाना है। अगर आप कैल्शियम ले जा रहे हैं ना, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, कैल्शियम वाली खुराक भी डेली रूटीन में ले रहे हैं,
तो आपके जिस्म में अगर विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी का मोस्टली लोग टेस्ट कराते हैं तो उनको कमी होती है, जिनको हड्डियों का भुरभुरापन हो, जिनके जोड़ों के अंदर ग्रीस कम हो, घुटनों के अंदर दर्दें हो, टक-टक की आवाज़ें आती हैं, जब उनका विटामिन डी का टेस्ट होता है तो पता चलता है कि उनके जिस्म में विटामिन डी की कमी। जब आप इसे पूरा कर लेंगे ना, तो जो आप कैल्शियम ले रहे होंगे, चाहे सप्लीमेंट्स हैं, चाहे दवाइयों के अंदर है, या चाहे आप खानों के अंदर ले रहे हैं, वो आपके जिस्म में पहुंचेगी। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ जोड़ों के ऊपर आपके इफेक्ट नहीं करता है, ये आपके पैंक्रियास पे इफेक्ट करता है, रेस्पिरेशन पे इफेक्ट करता है, आपके मसल्स पे, सर्कुलेशन पे, दिल पे, ब्रेन पे, इन सब के ऊपर इफेक्ट करता है। सो विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कौन से ऐसे खाने हैं जहाँ से हम विटामिन डी ले सकते हैं? विटामिन डी आपको अक्सर लोग जो मिस कर देते हैं, आपको हम लोग अंडे की जर्दी नहीं खाते, क्यों? क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ऐसे लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है उन्होंने नहीं लेना। लेकिन आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अंडे की जो जर्दी होती है इसमें विटामिन डी होता है, ठीक है। सो आपने एक दिन में एक अंडा आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है फिर आपके लिए जर्दी मना है। इसी तरह से आप मछली ले, मछली के अंदर आपको विटामिन डी मिलेगा। इसके अलावा हमें दही के अंदर मिल सकता है और कलेजी के अंदर मिल सकता है। ये तो हो गया हमारे खाने जिनके अंदर हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन हमें फ्री में आम रूटीन के अंदर, सनलाइट के अंदर, सूरज की रोशनी के अंदर फ्री में ही विटामिन डी मिल जाता है। सर्दियों के अंदर सूरज की रोशनी कम होती है, अक्सर शहरों के अंदर नहीं निकलता सूरज, तो उसकी वजह से विटामिन डी के लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो वो आपने खानों के ज़रिए कवर कर लेना है। लेकिन जिस दिन आपको धूप अवेलेबल है, सुबह और शाम की ठंडी धूप के अंदर आपने बैठना है, एटलीस्ट 20 से 25 मिनट के लिए लाजमी बैठना है। अपने बाजू को, ट्राउज़र को थोड़ा सा ऊंचा कर लें, अपनी डायरेक्ट जो स्किन है उसको सूरज की रोशनी लगने दें। इसे हम सन बाथ कहते हैं। सन बाथ लेंगे, आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होगी। विटामिन डी की कमी नहीं होगी ना, तो फिर अगर आप कैल्शियम वाले खाने खाएंगे, दूध लेंगे, दही लेंगे, हरे पत्ते वाली सब्जियां, सैलड वगैरह लेंगे, या इवन आप कोई सप्लीमेंट्स वगैरह लेंगे, तो फिर आपके जिस्म के अंदर हड्डियों में कैल्शियम पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो मैंने अभी आपको खाने बताया ना, अंडा हो गया या फिर मछली है या कलेजी है, ऐसे लोग, जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला रहता है और जोड़ों के अंदर उनको यूरिक एसिड की वजह से दर्दें होती हैं, तो उन्होंने एहतियात करनी है, क्योंकि कलेजी, अंडा, पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, ये जो खाने हैं ये यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब ये तो इंपॉर्टेंट खाने हो गए हैं जो कि आपने विटामिन डी के लिए लेने हैं। एक खाना और है जो कि आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है, जो कि आपको घुटनों के अंदर ये जो ग्रीस खराब हो जाती है, कार्टिलेज खराब हो जाती है, इसको ठीक करने में हेल्पफुल होगा। कोलेजन से रिच होता है, वो होता है हड्डियों का शोरबा। हड्डियों का शोरबा, हड्डियों की यखनी, इसको आप बनाएं। आप आम रूटीन के अंदर, अपने खानों के अंदर इसको यूज़ करें। आप देखेंगे कि जो घुटनों की ये जो ग्रीस डैमेज हो गई है, जो कार्टिलेज डैमेज हो गई है, इसको बनने में हेल्प करेगा। जबकि कैल्शियम की डिपोजिशन अगर सही हो गई, और यानी कि विटामिन डी की कमी के बाद, विटामिन डी की कमी आपने अगर कवर कर ली और कैल्शियम वाले खाने खा रहे हैं आप, तो फिर इससे फ़ायदा ही होगा कि ये जो हड्डियों के अंदर सुराख बनना शुरू हो जाते हैं, ये भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और हड्डियाँ आपकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। हड्डियाँ अगर इस तरह की हो जाए ना, कमज़ोर हो जाएं, हड्डियाँ टूटने में पता भी नहीं चलता। एवं बस आप, मैं अभी इस टेबल पे बैठा हूं, मैं टेबल के ऊपर अपने पूरे जिस्म का वजन दे के खड़ा होने लगा हूं ना, एल्बो को फ्रैक्चर हो जाएगा, यानी कोहनी को फ्रैक्चर हो सकता है। इतना ज़्यादा ये डेंजरस होता है। हड्डियों का बुरबुरापन, जिन लोगों को ये मसला होना वही समझ सकते हैं कि ये कितना डेंजरस होता है। सो हमने इस तरफ जाने ही नहीं देना। अपने जिस्म में सिर्फ 2 चीज़ों पे नज़र रखनी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी के ऊपर, और साथ में आपने कैल्शियम इनटेक करते रहना। और जिस भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे ना, आपको ये 2 सप्लीमेंट्स लाजमी वो लिख के देते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी।